फिल्म देख के आया? अरे दिमाग ही ख़राब हो गया, ऐसी फिल्म देख के आया हूँ, उसी पर बात करते हैं। स्पाई यूनिवर्स को ना बंद कर देना चाहिए। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के बाद इनकी कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसे अच्छा कहा जा सके। अब अल्फा लाकर यशराज बैनर ने और भी ख़राब कर दिया है। फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और समझ नहीं आता कि ये कैसा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है। सीधा सीधा बोलूँ तो मत ही देखना है। क्यों? इसका ठीक ठाक लॉजिक दूंगा, रुकिए। द बॉयज़ वाला सीरम है जिसका नाम अल्फा है। इस अल्फा प्रोग्राम के साथ स्पेशल फोर्स तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिन सोल्जर्स को ये सीरम दिया जाता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ऐसा हॉलीवुड फिल्मों में कई बार हो चुका है। बॉयज़ अभी नाम ही लिया था मैंने, उसमें भी हो चुका है। इस तरह के प्रोग्राम में कोई एक ही कैप्टन अमेरिका बन पाता है। इस फिल्म में वो एक कैप्टन अमेरिका आलिया भट्ट बन पाती है। फिर वही सफाई से किलिंग और मारपीट, देश के दुश्मनों को निपटाना, और बस इतनी ही कहानी। और ये कहानी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो मैं खुद बोर हो जाऊंगा, तो इसे यहीं रोक देते हैं। एक्टिंग पे चलते हैं। आलिया भट्ट एक सीन में दो लोगों को पीटने के बाद मुंह से ऐसा करती है। ये सीन उनका एटीट्यूड दिखाता है। ऐसा ही एटीट्यूड वो पूरे फिल्म में लेकर चली हैं। एक्शन करते हुए उतनी ही तेज लगते हैं जितनी आयरन मैन की दोस्त ब्लैक विडो। रोना धोना है नहीं, सिर्फ एक्शन करना है, तो ऐसे सीन्स उन पर वैसे ही लगते हैं जैसे हॉलीवुड के जैसन स्टैथम करते हैं। मतलब मिनिमल एक्टिंग और काम खुद जाता है। शर्वरी का रोल चुलबुला है जो ज़बरदस्ती का लगता है और फिल्म में कोई क्वालिटी नहीं जोड़ता है। आलिया का काम सिर्फ ठीक ठाक है, लेकिन शर्वरी का काम एवरेज है, या फिर एवरेज से भी कम हो सकता है। ठीक ऐसा ही बॉबी देओल के बारे में बात करें तो वो बहुत बड़े हो चुके हैं, इसलिए उन पर लार्जर देन लाइफ रोल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन सिर्फ एक्टर ही सब कुछ नहीं कर सकता। बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। असल में उनका किरदार सिर्फ दूर से ही लार्जर देन लाइफ लगता है, डेप्थ नहीं। ऊपर से हरियाणवी बुलवाकर और ख़राब कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की है, सिर्फ वो और अनिल कपूर ही हैं जिन्होंने एक्टिंग वाले पार्ट को संभाला है। वो भी ना होते तो सब कुछ जीरो ही हो जाता। सीरीज द रेलवेमैन शिव रवेल ने बनाई थी। ये फिल्म देखकर आपको भी ऐसा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ वो वाला डायरेक्शन दिखा ही नहीं। ना तो कहानी अच्छी थी और ना ही वो उस खराब कहानी को अच्छे से कह पाए। स्टोरी खराब थी, शायद इसलिए भी वो लड़खड़ा गए होंगे। इस बात के लिए चलो उनको पॉजिटिव की बात करूं तो कुछ जगह एक्शन सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं और उन्हें करती हुई आलिया और शर्वरी। लेकिन बात नेगेटिव ही ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ऐसे एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस और मार्वल डीसी की वीमेन कैरेक्टर्स कर चुकी हैं। तो बात यह है कि नया कुछ भी नहीं। ये फिल्म 2012 में भी आती तो भी उतनी ही खराब होती, क्योंकि उसी ज़माने में इससे कहीं आगे की सलमान खान वाली फिल्म एक था टाइगर आ चुकी थी। यशराज बैनर स्पाई थ्रिलर्स बनाते समय ये भूल गया कि अब धुरंधर आ चुकी है और लोगों को जासूसी इतनी हाईटेक और लार्जर देन लाइफ नहीं अच्छे लगने वाली, जब तक कि वो जेम्स बॉन्ड जैसी ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। फिल्म इंडियन है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट वेस्टर्न तरीके से किया गया है। अभी पुष्पा 2 से ही सीख लेते। बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी वो, लेकिन उसे देखकर लोग उससे कनेक्ट कर पाते कि वो उनके आसपास का ही बंदा होगा। यहाँ आप किसी से भी कुछ भी कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। मिन्नल मुरली इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट विदेशी था, लेकिन सुपर हीरो देसी था। इसी वजह से उसे आज भी सबसे बेहतरीन इंडियन सुपर हीरो फिल्म माना जाता है। इतना सब कुछ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है तो ये लोग विदेशों की तरफ क्यों भागते हैं, ये भी समझ से परे। डायलॉग्स तो इतने क्लीशे हैं कि क्या ही बताऊं। देश प्रेम दिखाने के लिए बकवास से डायलॉग्स बोलते दिखते एक्टर्स को देखकर लग रहा था कि इन लोगों को शूट के समय ही मना कर देना चाहिए था कि यार क्या करवा रहे हो, मैं देश प्रेमी हूँ, मेरे देश प्रेम की मिसाल दी जाएगी। सर ये कौन से डायलॉग्स? देश प्रेम डायलॉग से दिखाओगे? एक तो सबसे खराब चीज़ ये लगी कि फिल्म के लीड एक्टर्स को छोड़कर बाकी के एक्टर्स एक्टिंग करते हुए दिख रहे थे। मतलब दिख रहे थे, जबकि एक्टिंग दिखनी नहीं चाहिए। साफ पता चल रहा था कि ये सब कोशिश कर रहे हैं। कास्टिंग होनी चाहिए थी धुरंधर या मडगांव एक्सप्रेस जैसे, यानी जो कुछ ज़्यादा अच्छे से कर पाए, जो कुछ भी ज़्यादा अच्छे से कर पाए उससे वो ही करवाया। यहाँ एक्सपर्ट्स, आर्मी ऑफिसर, साइंटिस्ट किसी को देखकर नहीं लग रहा था कि ये उस रोल के लिए बने। स्पाई यूनिवर्स की खासियत है कि ये अपनी हर फिल्म में कोई दूसरी फिल्म का किरदार लेकर आता है। उनका कैमियो होता है। ये सब फिल्म में वजन लाने के लिए और या यूँ कहें जान फूकने के लिए किया जाता है। लेकिन स्पाई यूनिवर्स जितना खराब अपनी डिटेलिंग में है ना, उतना ही खराब कैमियो वाले काम में। पठान में सलमान खान के कैमियो के अलावा आप बताइए खुद सोचिए कि
किसी फिल्म में इस यूनिवर्स की आपको किसी कैमियो याद है जो अच्छा हो? टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो जितना खराब था, उससे भी खराब इस फिल्म में कबीर यानी ऋतिक रोशन का कैमियो। मतलब बिना सिर पैर के सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका यूनिवर्स कितना बड़ा है, वो कबीर को लेकर आए और वो कोई असर ही नहीं डाल पाया। ये कितना खराब। और एक चीज़ और जो थोड़ी खल रही थी, ऐसी चमकदार बिना सिर पैर वाली फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस को ये कब समझ आएगा कि सिर्फ ग्लैमर दिखाने के लिए बिना मतलब लड़कियों को छोटे कपड़े पहना रहे हो, वो भी कश्मीर जैसी ठंडी जगह में क्यों पहना रहे हो? क्या आपको कोई बर्फीले इलाके में टैंक टॉप या स्कर्ट में दिखता है? नहीं ना। इतने से भी मन नहीं भरा तो एक्शन करती टफ दिखने वाली 2 एक्ट्रेसेस को आप पानी में नहलाकर डांस करवा रहे हो। इस सबसे फिल्में नहीं चलती। सबसे खराब मुझे आलिया के लिए लग रहा है, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतना टफ रोल किया और वो अपनी वजह से नहीं, फिल्म मेकर की वजह से फेल हो गई। मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्स के चक्कर में सब तबाह कर लेंगे ये मेकर्स लोग। इन्हें स्टोरी डायलॉग्स का कुछ ध्यान ही नहीं है। इन्हें सिर्फ ये लगता है कि अच्छे कैमरा वर्क से फिल्म अच्छी हो जाती है। तो ऐसी अच्छी फिल्में नहीं चाहिए। चलिए मिलते हैं जल्दी से फिर। बाय बाय।